दूल्हा जब दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद में जब दुल्हन को कमरे में लेकर जाता है, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि दुल्हन जो है कमरे में जाते ही पलटी करना स्टार्ट कर देती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पलटी करती है। ऐसे में दूल्हा जो रहता है, दुल्हन को देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसके मन में कुछ सोच विचार भी चलने लगते हैं। हालाँकि दूल्हा जो रहता है अपने फैमिली मेंबर से इस बात जानकारी देता है, तो फैमिली मेंबर जो हैं उनके नींबू या खटाई अचार ऐसी चीज़ लेकर और दुल्हन को देते हैं। और दुल्हन जब अचार और खटाई और नींबू का इस्तेमाल करती है, तो देखा जाता है कि कुछ समय के लिए उसकी पलटी जो है बंद हो जाती है। लेकिन पलटी आने का कारण दोस्तों कुछ राज इसमें दूसरा है। इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ जाओगे और इस घटने को अगर आप जानोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि कहानी सोचने और समझने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जहाँ पर कहा जाता है कि एक फवाद थाना लगता है। फवाद थाना के अंतर्गत में एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम अनीता रहता है। अनीता एक बहुत छोटे घर से, बहुत छोटे परिवार से रहती है और उसकी थोड़ी ही दूर पर जहाँ से अनीता का रिश्ता आता है, हालांकि वो रिश्ता दोनों लोगों को, अनीता के माता पिता का कहना था कि वो रिश्ता जिस घर से और जिस गांव से आता है वो लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखा जाता है कि रिश्ता जो है पक्का कर लिया जाता है और पक्का होने के बाद में दोस्तों 1 अप्रैल की अनीता की बारात अनीता के दरवाज़ा पर पहुंचती है। अनीता के दरवाजे पर पहुंचने के बाद में अप्रैल को अनीता जो है अपने ससुराल पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि अनीता जिस दौरान पर अपने ससुराल में पहुंचती है तो उसकी बेचैनी और घबराहट काफ़ी बढ़ जाती है और वहीं पर जब कमरे में जाती है तो पलटी करने लगती है और पलटी इस कदर से करती है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं और लोग जो हैं इस मामले को लेकर कुछ और ही सोचने लगते हैं। हालांकि जो अनीता का पति रहता है वो इधर उधर से दवा भी लाता है, लेकिन कहा जाता है कि दवा खाने के बाद में जो अनीता की पलटी थी वो बंद हो जाती है और बंद होने के बाद में सब मामला जो है नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद में फिर से सब काम काज वैसे ही होता था। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि 3 से 4 दिन और गुजरते हैं, तकरीबन 10 तारीख को फिर से वही हाल, वही चाल, वही जैसे पलटी करना स्टार्ट कर देती है। तो अनीता का जो पति रहता है वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी चिंता में पड़ जाता है कि इसमें राज क्या है। अभी तक तो देखा जाता था कि जो अनीता की पलटी हो रही है वो घर कार से आई थी, इसलिए अक्सर करके देखा जाता है कि काफ़ी लोग कार या बस से कहीं पर सफ़र करते हैं तो उनको चक्कर आने लगता है और चक्कर आने के दौरान पर काफ़ी लोग जो है पलटियाँ करने लगते हैं। हालांकि अनीता का जो हस्बैंड था ऐसे ही वो सोच रहा था, लेकिन जब 10 तारीख को फिर से वो पलटी करने लगती है तो उसके दिमाग और दिल में कुछ और ही चलने लगता है। हालांकि इसकी बात जो है अपने माता पिता से बताता है लड़का और उसके माता पिता जो हैं उसको बोलते हैं कि करीबी हॉस्पिटल में जाकर बहू को दिखा दो।
हालांकि जो अनीता का हस्बैंड रहता है वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर कहा जाता है कि लेडीज़ डॉक्टर अनीता की जब जांच करती है और अनीता से काफ़ी कुछ पूछती है कि आपकी कैसी उल्टी होती है, क्या तकलीफ़ है, क्या चक्कर आता है, जी मचलाता है, ऐसी चीज़ बहुत सी जानकारी जो है वो महिला डॉक्टर जो है जानकारी करती है। और जानकारी के दौरान पर महिला डॉक्टर जो है अनीता को अल्ट्रासाउंड करने के लिए बताती है। हालांकि अनीता के जो पति रहता है वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अल्ट्रासाउंड आप कीजिए। ऐसे में जो अल्ट्रासाउंड करने लगती है और करने के बाद में जब अल्ट्रासाउंड पर रिपोर्ट आती है, जब वो महिला डॉक्टर अनीता के पति को इस बात की जानकारी देती है कि तुम बहुत ही जल्दी पिता बनने वाले हो, बाप बनने वाले हो, तो अनीता का जो पति रहता है उसके चेहरे से जो चमक है वो तुरंत ही हट जाती है और वो काफ़ी चिंता और काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान दोस्तों ऐसा होता है कि उसके दिल और दिमाग में कुछ बातें और चलने लगती हैं। हालांकि वहाँ पर कहा जाता है कि जो अनीता का पति रहता है तुरंत इस बात की जानकारी अपने माता पिता को देता है कि बहू तुम्हारी जो है वो तकरीबन 1.5 महीने की शादी से पहले प्रेग्नेंट है। ऐसे में इस बात को अगर गांव के लोग और समाज के लोग को जानकारी मिलेगी तो क्या इज्जत रहेगी। हालांकि उसके माता पिता जो हैं वो अनीता के पति को समझाते हैं कि तुम अपने घर बहू को लेकर आ जाओ, उसके बाद में जो होगा हम देखेंगे। हालांकि अनीता का पति जो रहता है अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद में अनीता को काफ़ी तरह से पूछा जाता है कि शादी से पहले आपका किसी से गलत फेर था। तो ऐसे में अनीता जो हैं इस बात बताने के लिए काफ़ी हिचकिचाती थी और ऐसे में देखा जाता है कि जो अनीता का पति रहता है तुरंत ही अनीता के माँ बाप के पास कॉल लगा देता है। कॉल लगाने के बाद में ऐसी ऐसी बातें बताता है कि तुम्हारी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती थी, तो आप लोग इस जान सुनकर हम लोग को क्यों इस मामले में फंसाए हो। ऐसे में कहा जाता है कि अनीता के जो माता पिता थे उनके माँ बाप जो थे वो बताते थे कि शादी होने के बाद में ही प्रेग्नेंट की पता चली है और अगर तुम इस राज को जाहिर करोगे तो तुम्हारे ऊपर दहेज परचंद का केस डाल देंगे कि हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं दहेज कम देने के कारण से। ऐसे में वो लड़का जो रहता है शांत हो जाता है। शांत होने के बाद में वो अनीता से काफ़ी पूछताछ करता है और पूछताछ करने के दौरान पर अनीता ने एक बहुत ही बड़ा पोल खोलती है। पोल दोस्तों ऐसा खोलती है कि अनीता के एक परिवार में एक चचेरा भाई रहता था, वही से अनीता का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में अनीता जो है प्रेग्नेंट हो गई थी। अनीता ने बताया कि ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा करता था और एक वीडियो भी बना लेता था। बोलता था कि अगर तुम किसी को इस बात की जानकारी अगर दोगे तो ये वीडियो हम आपकी वायरल कर देंगे। इसी डर के लिए मैं किसी से ये बात को जाहिर नहीं करती थी, ना किसी से मैं इस बात की जिक्र करती थी कि अगर वीडियो वायरल कर देगा तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। इसी बेइज्जती की वजह से वो मौके के फ़ायदा उठाकर हमारे साथ ऐसा कर देता है। हालांकि जो अनीता का पति रहता है इन सब बातों को सुनकर और अपने पवई थाने पर पहुंचता है और इस बात की जानकारी देता है कि ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं। जो अनीता रहती है वो भी ऐसा बात खुलकर बताती है कि हमारे साथ हमारे हाथ पैर बांध कर हमारे साथ गलत व्यवहार करता था। ऐसी ऐसी बातें सारी कहानी जो है वो अपनी पुलिस स्टेशन में दरोगा एसओ के सामने ये बात को शेयर करती है
और दरोगा जो रहते हैं इस बात को काफ़ी गंभीराई में लेते हुए अपने थाने के 2 सिपाहियों को भेजते हैं। भेजने के बाद में अनीता के जो माँ बाप रहते हैं और जो अनीता का चचेरा भाई रहता है, ये तीनों लोग को गिरफ्तार करके और इनको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर इन तीनों को रिमांड में लेती है, तो अनीता का जो चचेरा भाई रहता है वो तुरंत ही टूट जाता है और टूटने के बाद में वो तोता सारी कहानियाँ बताने लगता है। कहने लगता है कि हम ही अनीता के साथ में ऐसा गलत संबंध किया हूँ और ऐसा गलत व्यवहार किया हूँ। और देखा जाता है दोस्तों कि इसके ऊपर बताया गया है कि चार्जशीट तैयार करके और देखा जाता है कि माँ है इस बारे की जानकारी थी, लेकिन उसने इस बात को छुपाकर और तुरंत ही अनीता की जो शादी है तुरंत ही कर देती है। और शादी करने के बाद में वो सोच रही थी कि शादी हो जाने के बाद में ये जो इल्ज़ाम है ये हमारे ऊपर से टल जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि इल्ज़ाम जो है उल्टा हो जाता है और उल्टा होने के बाद में कहा जाता है कि इन तीनों लोग अभी जेल की हवालात के पीछे। दोस्तों अगर गलत आप करते हैं तो उसका गलत ही परिणाम होता है। अगर आज बेटी के साथ में अगर माँ इन गंदा हरकतों को अगर नहीं छिपाती और इस बात को अगर जान चुकी थी, तो इस मामले की कुछ और भी रास्ते थे, उस रास्ते से निकलकर और इस बेटी को बचा सकती थी। लेकिन माँ जो रहती है इस बेटी के ऊपर कुछ नहीं परवाह करते ही तुरंत ही इसकी शादी कर देती है। और शादी होने के बाद में जब पहली ही रात जाती है, सुहाग रात के ही दिन इसकी पलटी होने का वजह जो रहता है दोस्तों कि इसका जो मामला रहता है वहीं पर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद में कहा जाता है कि इन तीनों लोग को जेल के पीछे भेज दिया गया है और इनको चार्जशीट तैयार की गई है और इनके ऊपर देखा जाता है कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और सचेत और संकेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। तो हम एक अपनी चैनल और अपनी स्टोरी की तरफ से आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि इन घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।